हाय साथियों, मैं हूं महेश और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल महेश 1.0 मैथ में। और आपको पता है मैं इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक के उनके लेक्चर लेके आता। डियर, आज जो हमारा चैप्टर है वो कक्षा 7वीं का है, जिसका नाम है कोष्टकों का प्रयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको हर जगह पे हमको कोष्टक मिलते ही रहते हैं, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि कोष्टकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है, और यदि कोष्टकों का प्रयोग किया गया है तो हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके डियर, तो चलिए, यदि आप मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर अपने हाथ में पेन और कॉपी दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। मान लो कोई एक व्यक्ति है, 80 रुपये लेके बाजार चाहता है। उसने 40 रुपये के साबुन खरीदे, ठीक, माइनस करा। फिर 20 रुपए के क्या खरीदे हैं, तेल खरीदे हैं। ठीक है डियर, तो इस प्रकार कहते हैं आप उसने टोटल 60 रुपया खर्चा करे हैं, है ना। 60 रुपये को आपको माइनस किस में करना है, 80 में। तो आपके पास कितने बच के आते हैं, 20 बच के आते हैं। लेकिन डियर जरा इस फॉर्मेट को देखिए, यहाँ अगर आपके पास ऐसा स्थिति आएगा तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले 80 में से 40 को माइनस कर देंगे, 40 बचेगा। 40 में फिर आप प्लस कर देंगे 20 को, 60 बच जाएगा आपके पास। लेकिन जबकि हमारे पास हमने 60 रुपए खर्च करे हैं, 80 रुपए में से घटा देंगे तो 20 रुपए बचने चाहिए। तो डियर जब हमारे पास एक से अधिक ऑपरेशन होते हैं, मतलब संक्रियाएं होती है, एक से अधिक हम लोग को प्लस का उपयोग कर रहे हैं, माइनस का उपयोग कर रहे हैं, या गुणा का उपयोग कर रहे हैं, या भाग का उपयोग कर रहे हैं, तब हम लोग उपयोग करते हैं कोष्टक का। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोष्टक लगा देता तो आप सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाले को जोड़ते, यानी कि आपके पास यहाँ 60 आया, फिर माइनस, ठीक है। अब आप घटाएंगे तो आपके पास परफेक्ट आंसर आएगा जो कि है 20। अगर यहाँ पे कोष्टक नहीं होता तो आप क्या करते डियर, आप करते ये कि ये 80 है, 40 घटा देते तो 40 बचता। फिर ये जो प्लस का साइन है प्लस करते 20 कर देते, तो आपके पास क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, जो कि एकदम से हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोष्टक का प्रयोग तभी करते हैं जब हमारे पास एक से अधिक ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन कहने का मतलब माइनस करना, प्लस करना, या फिर गुणा करना, या भाग देना। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक। ओके, आपको समझ में आया होगा। हम जरा एक एक करके इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर, हम अपने सवालों पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सवाल जो है वो दिखाई दे रहा होगा, 10 और 2 के अंतर को। डियर आपके पास 10 है, 10 में आप 2 घटा रहे हैं, ठीक है। अंतर का मतलब होता है घटाना। फिर उसको क्या कर रहे हैं, 30 से भाग दीजिए। जो अंतर आएगा उसको किससे भाग देना है, 30 से भाग देना है। तो आप क्या करते यहाँ पे, 2 को 30 से भाग देते, है ना। फिर जो आया उसमें 10 में से घटा देते। लेकिन डियर यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो अंतर आएगा, लाइक 10 में 2 घटाओगे तो 8 बचेगा। फिर 8 में आपको कितना भाग देना है, 30 का भाग देना है। तो ये एक्चुअल में कहने का मतलब है, ये जो कथन हमारा है, स्टेटमेंट हमारा है, उसका कहने का मतलब इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में आपको 30 घटाना। लेकिन इसको हमको कोष्टक में प्रयोग करके लिखना है, ना कि यहाँ पे माइनस करके। तो डियर सबसे पहले जो इसका वैल्यू आने वाला है उसको कोष्टक के अंदर डालिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए भागित 30, यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरे सवाल में देखिए, 12 और 5 के अंतर का 27 से गुणा किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले आपको 12 और 5 का अंतर लेना पड़ेगा। आप लिख लिए 12 और यहाँ पे 5 अंतर, और जितना आएगा मतलब कोष्टक डाल दीजिए। फिर उसका किससे गुणा कर देना है, 27। ये आपका आंसर। ठीक है, तीसरा जो सवाल है उसमें देखिए, 4.5 और 2.3 के योग में, मतलब कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आएगा
उसमें 3.8 का भाग देना। मतलब कोष्टक के अंदर कौन रहेंगे आपको पता चल गया होगा। जिनको जोड़ना है पहले वो कोष्टक के अंदर रहेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ 4.5 प्लस 2.3 कोष्टक के अंदर रहेंगे। और इसमें जो इसका जोड़ आएगा उसको किससे भाग देना है, भागित 3.8। ओके ओके ना। उसके बाद आपका चौथा नंबर वाला देखिए, 15 और 27 के योग में। मतलब सबसे पहले योग मतलब तो आपको तो पता ही होगा, 15 और 27 का योग मतलब जोड़ना। ठीक। फिर 8 तथा 6 के अंतर, इधर 8 और 6 का अंतर, फिर का गुणा किया जाए। इसका जो जोड़ आएगा, इसका जो अंतर आएगा उसका गुणा करना है। मतलब कोष्टक इधर लगा दीजिए, कोष्टक इधर लगा दीजिए। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है पांचवा, उसमें आपको देता है कि 37 एवं 28 के गुणा में। आप लिख दीजिए 37 गुणित 28। इसका गुणा किया मैं 11 में 29 के भाग का, 11 में भाग देना है 29 का। ठीक। योग किया जाए। मतलब इसका जो गुणनफल है, इसका जो भाग है, उसको आप क्या करोगे, योग करोगे। योग का मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ दोगे। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि इसमें कोष्टक कहाँ कहाँ लगा है। ओके। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है या कथनमन है, उनको पढ़ करके आप आसानी से कोष्टक कहाँ लगने वाला है, क्यों लगने वाला है, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। डियर, आप अपने जो बुक दिया है उसके जो प्रश्न है उसको एकदम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको आ जाएगा। ओके। अब ये जो स्टेटमेंट से ये अपन जो गणितीय रूप बनाए हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इनको सिंपल कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड हम प्रश्नावली 5.2 के कुछ सवाल करेंगे, जानेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट थे, जो हमारे कथन मन थे, उनकी मदद से जो हमने गणितीय रूप बनाया है ना, उसको हम कैसे सरल बनाएंगे, कैसे सिंपल बनाएंगे, उसको समझने के लिए मैं आपके बुक का जो प्रश्नावली 5.2 है उसके कुछ सवाल लिया हूँ, उन्हीं की मदद से हम समझेंगे। ठीक है डियर। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सवाल दिख रहा है जो कि है आपके पास 2 5 + 3 कोष्टक बंद। तो डियर, ये कोष्टक के अंदर है और ये कोष्टक के बाहर है, और इनके बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है। 2 और ये कोष्टक के बीच कुछ चिन्ह नहीं दिया, ना तो प्लस दिया है, ना माइनस दिया है, ना गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ना भाग का। लेकिन यहाँ पे आपको करना गुणा है। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है दो का। आप चाहे तो इनको बांट के भी कर सकते हैं, मतलब 2 का गुणा 5 से कीजिए, फिर 2 का गुणा 3 से कीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व कर लीजिए। तो आपको पता है 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा 8 दूनी 16। तो ये ही आपका आंसर है। ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा दिखे कि कोष्टक और कोई संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको सीधा गुणा करना है। ये इसका कहने का मतलब ये है, फर्स्ट सवाल का मतलब। ठीक है डियर। उसके बाद जो हमारा सेकंड सवाल है आपके पास, क्या है, a माइनस कोष्टक के अंदर b माइनस सी। यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस और कोष्टक। डियर, अगर आपके पास माइनस है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब 1 है, -1 है। तो आपको -1 का गुणा अंदर कोष्टक के अंदर करना पड़ेगा। ठीक। तो वो हम कैसे करेंगे, ये आपका a ऐसी रहेगा, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस ही होगा। वो वाले फॉर्मूले बहुत बताया हूं मैं कि माइनस का गुणा माइनस से करने से प्लस होता है, प्लस का गुणा माइनस से करने से माइनस होता है वाला। ठीक। उसी की मदद से आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो वो आ जाएगा माइनस।
तो 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 ही आएगा और ये b बच गया डियर। अब इस जो माइनस है उसका इस माइनस से गुणा, मतलब कि माइनस का गुणा माइनस से करने से प्लस होता है और यहाँ पे आ जाएगा c। तो यही आपका क्या है, सरल रूप है इसका। बस इतनी है आपका सॉल्यूशन। ठीक है डियर। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा सवाल है आपके पास, क्या है वो, a प्लस 2 कोष्टक के अंदर 2a माइनस 3b। तो सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका a ऐसे ही रहने दो, फिर प्लस ये जो कोष्टक के बाहर 2 दिख रहा है ना, सबके साथ इंटू कर दो। तो आपको पता है 2 दूनी 4 a हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस ही होना है। फिर आपको पता है 2 त्रिक 6 हो जाएगा और साथ में b है तो b लिख दीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 बार a है, यहाँ 4 बार a है, तो टोटल कितने बार a हो गया आपके पास, 5 बार a। फिर b वाला तो कोई नहीं है, अकेला है b, तो आपके पास लिख दीजिए 6b। तो ये आपका सिंपल रूप है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो उनका सिंपल रूप ये है, आपको समझ में आया होगा। चलिए चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें को समझते हैं। तो आपके पास यहाँ जो चौथा नंबर प्रश्न है वो है 3x माइनस 4y माइनस कोष्टक के अंदर 2x माइनस 3y। डियर, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले कोष्टक को देखिए, कोष्टक को सॉल्व कीजिए। आपका ये 3x ऐसी रहने दीजिए, 4y ऐसी रहने दीजिए। अब देखिए ये माइनस इस प्लस के साथ क्या बनाएगा, माइनस, उसके बाद आ जाएगा 2x। ओके, देन ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस और ये आपका 3y। अब जो सजातीय राशि है, मतलब एक जाति के बोले तो y y और x x जुड़ते हैं तो जोड़ दीजिए, घटते हैं तो घटा दीजिए। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है 3x और यहाँ माइनस 2x, मतलब ये प्लस में 3x है, यहाँ माइनस में 2x है, तो घटा दीजिए। ये 3 में 2 घटाओगे तो आपके पास 1x बचेगा। ओके, देन यहाँ पे माइनस में 4y, यहाँ प्लस में 3y। ये 4 में 3 घटाना है और बड़ी संख्या के सामने जो साइन है वही चिन्ह उत्तर में भी आएगा। मतलब आप कह सकते हैं x माइनस वाई हमारा इसका क्या है, सिंपल रूप है। ठीक है डियर, आपको समझ में आया होगा। पांचवा की बात करते हैं तो हमारे पास जो पांचवा नंबर सवाल है वो है आपके पास क्या, 2a प्लस 4 कोष्टक के अंदर a प्लस 5b। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 4 का गुणा कर दीजिए कोष्टक के अंदर, 4a हो जाएगा। फिर 5 के साथ करोगे तो 4 5 20 और साथ में b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a वाला है, ये a वाला है, तो ये 2 बार a 4 बार a, तो टोटल 6 बार a। फिर प्लस ये आपका 20b। तो ये आपका क्या है डियर, सरल रूप है। किसका, इस गणितीय रूप का। ओके, देन हमारे पास बचता है छठवां नंबर का प्रश्न, उसको सॉल्व करते हैं। छठवां नंबर में दिया है हमको 2 का गुणा करना है, 2। छठवां नंबर में दिया है हमको, क्या दिया है डियर, 2 कोष्टक के अंदर 5x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 2। ओके, तो आप इसको एक साथ गुणा कर दीजिए, 2 का 5 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ, तो आपको मिलेगा 5 दूनी 10x। फिर प्लस का चिन्ह, 3 दूनी 6, फिर माइनस का चिन्ह, 4 दूनी 8x, फिर 2 दूनी 4। ओके, जहाँ जहाँ x वाला है, जो जो x वाला है जोड़ते हैं तो जोड़ दो, घटते हैं तो घटा दो। आपको पता है यहाँ पे 10x है, यहाँ माइनस में 8x है, तो 10 में 8 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा डियर, 2x।
देन उसके बाद ये प्लस में 6 है, ये प्लस में 4 है, मतलब आपस में ये जुड़ जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 10। तो ये 2x + 10 आपका ये जो सवाल दिया था उसका सरल रूप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न को पढ़ करके या फिर कथन को पढ़ करके हम कैसे गणितीय रूप बनाते हैं और उसको कैसे सरल करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। यदि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा डियर। तो आप अपनी नोटबुक में बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको बहुत ही आसानी से ये सारे सवाल बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो लेक्चर लाए जाते हैं वो आपको सिंपल और सरल लगते होंगे। यदि लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।